हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिंधु सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा ट्रांजिशन फेज के बारे में। ट्रांजिशन फेज कहां से? बहुत सारे आप लोगों में से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मैनेजर्स होंगे जो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। अभी हमने काफ़ी टाइम काम कर लिया, या फिर जो फार्मा इंडस्ट्री जो अभी चेंज हो रही, जो बदलाव आ रहा है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, उसको देख के मन के अंदर एक डाउट आ रहा है। ऐसा ना हो कि यार फ्यूचर में मेरी जॉब चली जाए तो मैं क्या करूंगा, या कब तक मैं जॉब करता रहूंगा। चलो अपनी ही कंपनी स्टार्ट करते हैं, राइट। अपना ही सेटअप डालते हैं, अपने कुछ रिलेशनशिप है, अपने पास थोड़ा सा कुछ फंड है, उसके लेके कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। जब ये ट्रांजिशन फेज आता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, या फिर मैं बोलो एक एम्प्लॉय से जब आप ओनरशिप की तरफ चेंज होते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे कौन से लोग मिस्टेक करते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि एक ओनरशिप की तरह काम करना, एक कंपनी का मालिक होना और किसी कंपनी के अंदर काम करने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जब आप किसी कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी से आपको कुछ खास लेना देना नहीं होता, कंपनी के मैनेजमेंट से कोई खास लेना देना नहीं होता। बट सेम टाइम जब आप कंपनी के ओनर होते हैं तो आपको हर एक चीज़ से लेना देना होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जब वो चेंज करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मैनेजर से, सेकंड लाइन मैनेजर से, और जाते हैं ओनरशिप के फॉर्म में, तो वहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पीरियड के बाद अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी लॉस दिखता है कंपनी के अंदर, बैलेंस शीट सही नहीं होती, राइट। तो कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिसको आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं करना है, ध्यान देना है, वन बाय वन करके जान लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहला, वो है बजटिंग। बजटिंग मैं बोलूँ, मतलब जब भी आप कोई काम करने जाते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो है बजटिंग करना। होता क्या है बजटिंग में, जब हम चेंज कर रहे होते हैं हम खुद कंपनी, तो हम एक मोटा मोटा रफ आइडिया लेते हैं कि मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, इसमें 5 लाख की मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, इतने का प्रिंट मटेरियल बना लेंगे, इतने का सैंपल हो जाएगा। मोटा मोटा माइंड के अंदर ऐसे कैलकुलेशन सा कर लेते हैं, या रफ कैलकुलेशन हम अपने कॉपी के ऊपर कर लेते हैं। बट फ्रेंड, ये रियल कैलकुलेशन नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेट करके फील्ड में लेके काम करने जाएंगे ना, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जो आपके बजटिंग को खराब कर देंगी, या फिर इस बजट के साथ जैसा आपने बनाया हुआ है ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। बजटिंग को इन डेप्थ जानने के लिए आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करके, या फिर मेरा जो वर्कशॉप की वीडियो है उसको परचेज करके वहाँ पे जाके इन डेप्थ बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं कैसे बजटिंग की जाती है। बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ कि बजटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कंपनी के अंदर जितने जगह भी पैसा खर्च होने वाला है, चाहे सैंपल हो, चाहे प्रिंट मटेरियल हो, चाहे आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस हो, चाहे वो कोरियर, हर एक चीज़ का फंड डिवाइड करते हैं, राइट। फंड डिवाइड करने मतलब हमारे पास टोटल मनी मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के बाद कितना आने वाला है, और प्लस उस मनी को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम कौन कौन से हेड में पैसा खर्च करने वाले हैं। ये बहुत ही क्लियर कट आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए, राइट। और जो कैलकुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर काम करना होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो गया, राइट, बजटिंग करना। हाँ, बजटिंग के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्कीम सिस्टम, इसको मैंने यहाँ पे अलग पॉइंट डाल दिया, सेकंड पॉइंट मान सकते हैं, बट ये पार्ट जो है बजटिंग का ही है, वह है स्कीम। अभी जब हम मेडिकल रैप काम कर रहे होते हैं ना, तो हम कई बार क्या करते हैं कि कंपनी से स्कीम मांगते हैं, यार मार्केट के अंदर तो बहुत कंपटीशन है सर, 10+4 का स्कीम दे दो, या 10+5 का स्कीम दे दो, 10+3 का स्कीम दे दो। क्योंकि नहीं देंगे सर, माल नहीं बिकेगा, गुड्स नहीं बिकेगा, मैं नहीं दे रहा हूँ, दूसरा बाजू वाला ले आके दे रहा है, राइट। ऐसा सोचते हैं हम, ऐसा, और कई बार हम नाराज भी होते हैं कंपनी भी, यार कंपनी स्कीम ही नहीं दे रही, मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है, मेडिकल स्टोर वाला या डिस्पेंसर डॉक्टर्स हमसे कंटिन्यूअस डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड, कंपनी स्कीम नहीं देती, कंपनी रिजिड होती है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही होती है। अब एज ए मेडिकल रैप मैनेजर या सेकंड लाइन, हम क्योंकि हम उस बजटिंग वाले फेज में है नहीं, कंपनी की ओनरशिप में है नहीं, हमें ये चीज़ें पता नहीं होती, हमको खराब लगती हैं। कंपनी जब आप फुल फ्लैश कंपनी रन करते हो तो कंपनी के खर्चे बहुत सारे होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कंपनी क्या है कि वो उतना स्कीम नहीं दे सकती। इससे बड़ी बड़ी कंपनीज की आप बात करेंगे, कितनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा टर्नओवर है, तो बड़ा सा टर्नओवर है तो वहाँ से स्कीम दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बजट अलाउ ही नहीं करता है। वही चीज़ आपको करना है, आपको लगता है आपको काम करना है, कोशिश ये करिए कि स्पेशलिटी डिवीजन में काम करिए, कोशिश करिए कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड्स के ऊपर काम करिए, जिससे आप स्कीम वाले चक्कर में जाके ना फंसे, राइट। जब आप मतलब फेज चेंज कर रहे हैं, जनरल प्रोडक्ट आपको रखना है तो थोड़ा बहुत रख लीजिए, बस जिससे टर्नओवर आपका मूवमेंट होता रहे।
बट मेन फोकस आपको मेन जो कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड है वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि स्कीम दे के ना आप कंपनी को कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए स्कीम पे दम पे आपने 10-15 लाख 20 लाख का सेल डेवलप भी कर लिया ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो कॉलम है ना वो निगेटिव में ही शो करता रहेगा, और यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। क्योंकि जब हमारे पास में पावर आ जाता है ना एज ए ओनर, हम मेडिकल रैप में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किए होते हैं। जब हम ओनर बनते हैं ना, हम क्या लगता है हम अपनी कंपनी में ये सब प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और यही ब्लंडर मिस्टेक है। ठीक है, यही ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आएगी। अब आप ओनरशिप के रोल में अगर उन प्रॉब्लम को खत्म करने लग जाएंगे, फ्री हैंड देने लग जाएंगे, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र करने लग जाएगा, आपका सिस्टम सफ़र करने लग जाएगा। राइट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है सिस्टम के नाम पे, तीसरा पॉइंट सिस्टम है। जब हम मेडिकल रैप से मैनेजर बनते हैं तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज हमारे ऊपर हमको बांधने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स हमको दे देते हैं, बहुत सारा फॉलोअप हमारे ऊपर दे देते हैं। तो जब हम अपनी कंपनी रन करते हैं, हम यही करते हैं यार मेडिकल रैप तो अच्छा होता है, मैनेजर तो अच्छा होता है, क्यों उसको फालतू का परेशान करना, क्यों उसको फॉर्मेट देना, क्यों उसको इरिटेट करना। फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतने नॉलेजफुल लोग हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, अगर आपको टीम को संभालना है तो इसके लिए रेगुलेशंस होने चाहिए। बिना रेगुलेशंस के आप टीम को रन नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ टेलीफोन पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चैट करके चीज़ों को शेयर करके कंपनी रन नहीं किया जा सकता, कंपनी चलाई नहीं जा सकती है। राइट, क्योंकि अब कंपनी आप चला रहे हो, कंपनी के आप ओनर हो, आप सिस्टम के हिसाब से काम करोगे, आप डेडिकेट होकर काम करोगे, लेकिन आपकी टीम का हर एक बंदा उतना ही डेडिकेट होकर काम करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ ऐसा सोच सकते हो कि अपने जान पहचान वाले लोगों को मैं लेके आया हूं तो उतना ही डेडिकेट होकर काम करेंगे, बट रियलिटी में उतना डेडिकेट होकर काम नहीं करते। तो कम से कम वो डेडिकेट होकर काम नहीं कर रहे हैं, तो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंपनी को जिससे बिजनेस सफर ना कर पाए, उतना काम करने के लिए हमें इन फॉर्मेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें इन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें फॉलोअप्स की जरूरत पड़ती है, हमें रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है। और ये कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, कहाँ कैसे यूज होता है, आप जानने के लिए मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट ले सकते हैं। फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर मैंने सारे फॉर्मेट दिए हैं एक कंपनी को रन करने के लिए जितनी भी चीज़ें की जरूरत होती है, चाहे ऑफर लेटर हो, अपॉइंटमेंट लेटर हो, स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर हो, CFA कैसे करते हैं, सारा सिस्टम दिया हुआ है, प्लस वीडियो भी दिया हुआ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, तो सिस्टम आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है फ्रेंड। ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो चीज़ आपको बुरी लगती थी अब वही चीज़ आपको कराना पड़ेगा। राइट, बिना इसके काम नहीं चल सकता है। राइट, ये चीज़ का आपको मतलब स्पेशल बहुत ध्यान देना है। इसके बाद क्या करते हैं, हम जो है काम करके आए हैं, मेरे डॉक्टर से बड़े अच्छे रिलेशन है, मैं फील्ड में काम करके आया हूँ, अब मैं कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेके आएंगे और वहीं पे काम करना शुरू कर देंगे। आज का ज़माना क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज का ज़माना कैसा है, ऑनलाइन का ज़माना है, और हम ऑनलाइन पे जाते ही नहीं हैं। हम वहाँ काम करने जा रहे हैं जिस ट्रेडिशन में हम काम करके आए, क्योंकि हमने वो सीखा हुआ है, हमने खुद काम किया हुआ है, तो हमारा अटूट विश्वास है कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च करके लेके आऊँगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे डॉक्टर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। ऐसा मेरा माइंड सेट बोलता है, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। राइट, तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा। आज के ट्रेंड को देखते हुए अगर आप चेंज कर रहे हैं, मतलब आप ओनरशिप में जा रहे हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन जरूर रखना चाहिए। मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा जरूर डेवलप करना चाहिए जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सकें। ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आपको लेके आना चाहिए। जहां पब्लिक है वहां आपका प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं बिकेगा। राइट, आज के टाइम पे कस्टमर कहाँ है, पब्लिक कहाँ पे है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है। राइट, इन सब जगहों पे अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। हाँ, दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि कस्टमर मेरा तो डॉक्टर है, केमिस्ट है, वो तो उधर नहीं है। जी हाँ, वो उधर नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक वो सपोर्ट करता रहेगा तभी तक आप धंधा आपका चलेगा। बहुत अच्छा ब्रांड लेके आएंगे और वो सपोर्ट नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकना है। तो अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट आपको कुछ ना कुछ डेवलप करना है पैरेलली, जिसको आप डायरेक्टली सेल कर सके। इस बात को ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी चीज़ है। हाँ, ये आपको बहुत खर्चीला और बहुत ऐसा वैसा लगता होगा, यार ये तो बहुत खर्चे वाली चीज़ हो गई, तो इसमें मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। बहुत सस्ते में आपको हम वेबसाइट बना के दे देंगे, आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जिससे आप बहुत आसानी के साथ अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन जाके बेच सकते हैं।
हम सोशल मीडिया, क्योंकि मेरी डिजिटल एजेंसी है फार्मा डीजी, ठीक है, वो सोशल मीडिया मैनेज करती है, आपके प्रोडक्ट लॉन्चिंग में हेल्प करेगी, मतलब हर एक स्टेप पे हम आपकी हेल्प करेंगे। आप मुझसे कांटेक्ट करके वहाँ पे भी चाहो तो हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपका वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग। कई बार आपकी ट्रेनिंग हुई होगी फील्ड के अंदर, कई बार नहीं होगी, लेकिन आप कई बार सोचते हैं करे कि ना करे। मैं आपको बोलूँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और वो होना भी चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम ट्रेनिंग कराते हैं, पैसा खर्च के, ट्रेनिंग करने में पैसा खर्च होता है, तो मेडिकल रैप छोड़ के भाग जाता है, लॉस हो जाता है। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि आप ट्रेनिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि तुम मुझे मेरे थ्रू भी आप चाहो तो ट्रेनिंग कर सकते हो, या फिर आपको नॉलेज है अपने प्रोडक्ट का, अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दो और उस सेशन को रिकॉर्ड कर लो। जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लो। आप जूम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या दूसरे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग ऐप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑनलाइन मिल जाएंगे। वहाँ से आप लेके उनका यूज करके जब आप पढ़ा रहे होते हैं, मतलब आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दीजिए, ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, सॉरी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है, मेडिकल रैप को ट्रैक करना है, कैसे काम करना है, उनको टीपी मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए फ्रेंड आप यूज कर सकते हैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सेपमेट। सेपमेट एक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए फ्रेंड। यहाँ पे बहुत आराम से आप क्विजेज ले सकते हैं, टारगेट शीट अपलोड कर सकते हैं, जियो टैगिंग कर सकते हैं, डॉक्टर लिस्ट अपडेट कर सकते हैं, टूर प्लान अपडेट कर सकते हैं, कस्टमर का जो बिजनेस आ रहा है उसको ट्रैक कर सकते हैं, केमिस्ट या कोई पीओबी बुकिंग होती है उसको पूरी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। और इसके जैसे ढेरों फीचर आपको सेपमेट के अंदर मिल जाता है बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस के साथ, ठीक है। तो सेपमेट में कांटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर आ जाएगा, यहाँ भी डिस्प्ले हो जा रहा है। सेपमेट को कांटेक्ट करके आप यहाँ पे बातचीत कर लीजिए और यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो आप ऑनलाइन पढ़ाइए, टेस्ट सेपमेट पे लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाइए, टेस्ट जो है सेपमेट पे लीजिए। इससे आपका जो फील्ड फोर्स होता है ना वो इक्विप रहता है। अंडरस्टैंड, हम कई बार फील्ड फोर्स के ऊपर भरोसा बहुत किए होते हैं कि यार फील्ड फोर्स तो आता है, सब कर लेगा। रियलिटी में ना आज का जो फील्ड फोर्स है वो पढ़ना नहीं चाहता, नॉलेज लेना नहीं चाहता है, इतना मेहनत नहीं करता अपने नॉलेज के ऊपर। तो अगर आप उसके पीछे लगेंगे नहीं तो आपको वो चीज़, आपका वो पार्ट हो नहीं पाएगा। तो लगना पड़ेगा, इसमें आपको सेपमेट बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है जब आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कंपनी ओनर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है, वो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। राइट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करिए, ठीक है, स्मॉल बैचेस के साथ, कभी भी बड़ा बैच मत बनाइए। पैकेजिंग का आप स्पेशली ध्यान दीजिए, आपके विजुअल डिजाइनिंग पे अच्छा से ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट का सिलेक्शन सही करिए, उसकी एमआरपी के ऊपर ध्यान दीजिए, एंड प्रोडक्ट विद इन टाइम आपको मिल जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। अभी मतलब ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, क्योंकि आपने ये काम किया नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ये सब चीज़ों को ऑफिस स्टाफ नहीं किया है। हाँ, ऑफिस के अंदर अपनी स्टाफ जरूर रखिए, ठीक, इन चीज़ों का आप बेसिक ध्यान रखिए। और ज़्यादा इंडेप्थ, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने लग जाएंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ऑलरेडी भी 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, राइट। तो बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, बट मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई जो आपको विशेष ध्यान रखना है, जिसमें गलती नहीं करना है। और ज़्यादा इनडेप्थ डिटेल आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जूम कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, या फिर प्लानिंग, रिव्यू, वर्कशॉप, इनसे काफ़ी ज़्यादा मैं क्लास है ना वर्कशॉप करता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग चाहे तो आप ले सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। आई होप आपको जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश किया है आप समझे होंगे, आप मिस्टेक्स कम से कम करेंगे, या बोलूँगा नहीं करेंगे, जिससे आपका लॉस नहीं आएगा, बैलेंस शीट गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।